भानपुरी में सड़क पर उतरी कांग्रेस। खाद बीज की किल्लत और डीजल की कालाबाजारी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा। खरीफ सीजन की बुवाई शुरू होते ही बस्तर क्षेत्र के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सहकारी समितियों में खाद बीज की भारी किल्लत और ग्रामीण इलाकों में डीजल पेट्रोल की कथित कालाबाजारी को लेकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानपुरी ने नेशनल हाईवे 30 पर मुख्य चौराहा भानपुरी में कांग्रेस और किसानों ने किया चक्का जाम। सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। बुवाई के समय अन्नदाता परेशान, समितियों से डीएपी गायब। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुवाई का समय है। ऐसे समय में सरकार को किसानों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश भर की सहकारी समितियों में डीएपी खाद का संकट गहराता जा रहा है। किसान सोसाइटियों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ब्लैक में बिक रही खाद, कालाबाजारियों को किसका संरक्षण एक तरफ, जहां सरकारी सोसाइटियों में खाद का एक कट्टा तक उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरी तरफ निजी दुकानों में भारी मात्रा में डीएपी मनमाने और ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन कालाबाजारी करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर किसानों की जेब पर डाका डालने वाले इन मुनाफाखोरों को किसका संरक्षण प्राप्त है? और महंगे ईंधन और ट्रैक्टर के लिए तरसते किसान, खेतों की जुताई और बोनी के लिए ट्रैक्टरों को डीजल की सख्त जरूरत है, लेकिन एक तरफ ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त डीजल भी नहीं मिल रहा है। महंगे और किल्लत वाले ईंधन के कारण किसानों की खेती की लागत दोगुनी होती जा रही है। एक ओर भाजपा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि किसान अपनी फसल बोने के लिए भी दर-दर भटक रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कांग्रेस और किसानों की प्रमुख मांगे, सहकारी समितियों में तुरंत पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद और उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएं। खाद बीज और डीजल की कालाबाजारी करने वाले निजी दुकानदारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ईंधन, डीजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आज धरना प्रदर्शन किया, किस संबंध में क्या? भाई, किसानों की मांगों को लेके हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार में न किसानों को खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न ऋण मिल रहा है, न डीजल मिल रहा है। डीजल के लिए किसान इतना त्राही त्राही मचा हुआ है, कहीं भी खेत में जाता है डीजल खत्म हो गया, पता लगा 20-30 किलोमीटर दूर में है, वो क्या डीजल को ट्रैक्टर को वहां खड़ा करके पैदल आएगा। अब यहाँ से पता लगा आ रहा है डीजल, जितना भी उसके पास डीजल वो खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे डब्बे डीजल नहीं दे रहे। जब डीजल आप दोगे तो किसान करेगा। अब बड़े लोगों को कुछ भी मिल जा रहा है, कहीं से मिल जा रहा है, किसी भी पेट्रोल पंप से कुछ मिल रहा है। आप महंगाई इतनी बढ़ गई, आप देख लीजिए। खाद हमारा 3600 रुपए 2600 रुपए मिल रहा है डीएपी, वही जो डीएपी वहां पे सोसाइटी में मिलता सस्ता मिलता 1340 में, वो 2600 और 2800 मिल रहा है। वैसे ही आपका वो यूरिया का सरकारी रेट कम है, वहाँ बाजार में 600 800 1500 मिल रहा है। 800 का मतलब बाजार में खुले मिल रहा है। और इस क्षेत्र में, आपको इस क्षेत्र में नहीं, पूरे बस्तर जिले में इतनी कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन स्वयं मिला हुआ है, फूड वालों की, कृषि वालों की पूरी मिलीभगत है और दोनों की मिलीभगत से खुलेआम कालाबाजी हो रही है। अगर ये मांग पूरी होगी क्या करेंगे आप? भाई, हमारे पास उधर नहीं प्रदर्शन है ना भाई, उग्र आंदोलन करेंगे। निश्चित आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। ये तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है भैया भानपुरी ब्लॉक में। तो
ये तो सांकेतिक हड़ताल का। इसके बाद उग्र आंदोलन हो, उग्र आंदोलन में चक्का जाम पर दिन भर किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम देंगे और पूरे जिले भर के करेंगे। ये मैं ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। हम पूरे जिले में चक्का जाम कराएंगे। हर ब्लॉक में हमारा हो रहा है, पूरे ब्लॉक में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरी जगह हो रहा है। अब भाई महंगाई आप देखिए, महंगाई आसमान छू रहा है। गैस का क्या रेट हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया, वो भी मिल नहीं रहा है किसानों को। जिनकी आवश्यकता है खेत को जोतने के लिए, उसको मिल नहीं रहा है। बाकी लोगों को, सेठ साहूकार लोगों को मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई। ऐसा है कि डीजल और खाद समय पे किसानों को नहीं मिला था, और हमारे जो किसान हैं उनका ट्रैक्टर बंद हो जाता है खेत में, तो कई जगह आप लोगों को आप देखे होंगे हमारे किसान लोग खींच के ले आए हैं, और जब जेरिकन लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि एसडीएम साहब का पर्ची चाहिए। अब बिना पर्ची के दे नहीं रहे हैं। कल भी एक घटना बस्तर पेट्रोल पंप में हुआ था, और खाद जो है सरकार बोलता है कि 21 प्रति एकड़ 31 क्विंटल धान लेंगे, और 5 एकड़ में दो बोरा यूरिया दे रहे हैं। क्या ये संभव है उतना फसल लेना? और रेट इतना बढ़ाया हुआ है, अगर हम प्राइवेट से ले रहे हैं, वो किसानों का जो पट्टा मंगाने के बाद पूरा नहीं मिल रहा है लेम्स के द्वारा। और हम लोगों का किसानों का सोचना ये है और बोलना भी है कि जब पेट्रोल और डीजल और जो महंगाई को देखते हुए समर्थन मूल्य 3100 रुपया दिया गया है, उसको बढ़ा के 4500 रुपया किया जाए, 4500 करेंगे तो किसान लोग थोड़ा जान बचेगा। अन्यथा ऐसी महंगाई में, और अभी तो जुलाई महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर में क्या हाल होगा वो आप लोग खुद देखेंगे। 20 दिन बाद खाद देने की बात करते हैं। जो किसान है आधा हिस्सा बोया हुआ है, उसको यूरिया की जरूरत पड़ गया, 20 दिन हो गया है, अभी बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 20 दिन बाद ही आपको अगर दिया जाएगा। और ये शासन वाले बोलते हैं कि जगह जगह दुशासन है कि कुशासन त्यौहार है, हम नहीं जानते। लोग यही बोलते हैं कि डीजल पर्याप्त मात्रा में, खाद पर्याप्त मात्रा में, कहाँ है, कहाँ रखे हुए हैं? कृपया आके दिखाएं हमारे किसानों को कि भाई यहाँ पर खाद मिल रहा है, यहाँ पर डीजल मिल रहा है। बड़े शौक से जाके लेंगे। मात्रा में खाद मिलता तो हमको रोड में बैठने का और चक्का जाम करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। हमें तो रोना आ रहा है, लगता है कि अभी तक तो 4-5 किसान मरने के कंडीशन में है, जिनको बोले कि गिरदावली नहीं हुआ आपको खाद नहीं मिलेगा। 10 या 20 किलोमीटर दूर से आता है ट्रैक्टर बंद करके आने और जाने में, और 1 घंटा वहाँ पर लाइन लगाता है। अगर शनिवार के दिन ट्रैक्टर बंद हो जाता है तो एसडीएम साहब का दस्तखत नहीं होता है, इतवार को भी नहीं होता है, मतलब 2 दिन पीछे चला जाता है किसान। उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली इन लोग बोलते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल है। मैंने सुना था यहाँ के शासन के जितने भी मंत्रीगण हैं और उनके नेता हैं शासन के द्वारा, वो बोलते हैं कि हमारे पास डीजल और पेट्रोल की कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है। तो वो डीजल खाद हम लोग का किसानों को हमारा लेम्स में दें, और हमारे किसानों का मांग है एक 4500 रुपया हमारा समर्थन मूल्य देना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।